प्रिय भक्तजनों, विनीता भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शनि के भक्तजन अगर शनि दशा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शनि का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन यह व्रत करने से पहले कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। यह व्रत किसी भी शनिवार से आरंभ किया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास के श्रेष्ठ शनिवार से व्रत आरंभ किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। व्रत करने वाले मनुष्य नदी आदि के जल में स्नान करके देव, ऋषि, पितृ तर्पण करे, सुंदर कलश जल से भर कर लावे, शमी तथा पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीप कर लोहों से बनी हुई शनि की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा के काले चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। काले रंग के गंध, पुष्प, अष्टांग धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। शनि के 10 नामों का उच्चारण करना चाहिए। शनि के ये 10 नाम हैं: कोणास्थ, पिंगलो, बभ्रु, कृष्णो, राद्रो उत्तको, यम, सौरी, शनैश्चर, मंद, पिपला। शम्मी अथवा पीपल के पेड़ में 7 सूत के धागों से लपेटकर 7 परिक्रमा अवश्य करें। पेड़ का पूजन करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल दें। शनिवार व्रत कथा को भक्ति और प्रेम पूर्वक भजन, कीर्तन आदि करें। कथा के कहने वाले को भी कुछ दान दें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, तेल व काले वस्त्र का दान करें। आरती करें और प्रार्थना करके प्रसाद बांटें। पहले शनिवार को उड़द का भात और दही, दूसरे शनिवार को तीर, खीर और तीसरे को सतनजा और चौथे शनिवार को घी और पूरियों का भोग लगाएं। इस प्रकार 33 शनिवार तक इस व्रत को करें। इस प्रकार शनि का व्रत करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार के कष्टों से और रोगों से सर्वथा मुक्ति दिलाते हैं। अनेक प्रकार के सुख साधन, धन, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। राहु, केतु और शनि के कष्ट निवारण के लिए शनिवार के व्रत का विधान होता है। इस व्रत में लोहे की, शनि की, शीशे की, राहु केतु की मूर्ति बनवाएं। कृष्ण वर्ण, कृष्ण वस्त्र, 2 भुजा, दंड और अक्षमालाधारी काले रंग के 8 घोड़े वाले शीशे के रथ में शनि का ध्यान करें। वंदना करके खड्ग, चर्म और शूल से युक्त नीले सिंहासन पर विराजमान वरप्रद राहु का ध्यान करें। धूम्रवर्ण भुज दंडों में गदा आदि आयुध, गृधा आसन, विराजमान विकट आसन और वरप्रद केतु का ध्यान करें। इन्हीं स्वरूपों में मूर्तियों का निर्माण भी करावें और गोल मूर्ति बनवाएं। काले रंग के चावलों से 24 दल का कमल निर्माण करें। कमल के मध्य में शनि, दक्षिण भाग में राहु, वाम भाग में केतु की स्थापना करें। लाल चंदन में केसर मिलाकर, कृष्ण गंध चावलों में काजल मिलाकर काले चावल बनाएं। काग, लहर के काले पुष्प, कस्तूरी आदि से कृष्ण धूप और तिल आदि के संयोग से कृष्ण भोग अर्पण करें। और शनैश्चर, नमस्तुभ्यं नमस्ते तवः अथ राहवः केतवे अथ नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो भव से
प्रार्थना करके व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 7 शनिवारों को व्रत करना चाहिए। शनि के लिए शनि मंत्र शनि की समिधाओं में, राहु के लिए दूर्वा की समिधा में और केतु के लिए केतु मंत्र से कुशा की समिधा में कृष्ण जौ घी काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण आदि को भोजन कराएं। इस प्रकार शनिवार के व्रत के प्रभाव से शनि राहु केतु जितने भी कष्ट आपको प्रदान कर रहे हैं, सभी प्रकार के कष्टों से और रोगों से सर्वथा मुक्ति मिल जाएगी। अनेक प्रकार के सुख भोगेंगे। इस प्रकार की कामना की पूर्ति पर शनिवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 33 ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन करें। इस व्रत का उद्यापन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मनवांछित कामनाओं की पूर्ति भी होती है। शनिवार के व्रत की कथा। किस किस ने यह व्रत किया और इस व्रत को करने से क्या लाभ मिला? एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिष अरण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आ गए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया हुआ देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार करके सुंदर आसन दिया, उनका पूजन किया। मुनियों द्वारा आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी ने शौनक आदि मुनियों से विनय पूर्वक पूछा कि हे मुनि, इस कलयुग में श्री हरि की भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप में तो लीन हैं, मनुष्यों की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट देंगे, धन से गरीबी और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से मिलता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्यों की प्रकृति पापमय हो जाएगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप तो करता ही है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है, यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रतन रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि को जानना ही चाहिए। हे मुनि, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदान किए गए कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े और शनि देव भी प्रसन्न रहे। हे मुनि, शनि की ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस व्रत से कथा से शनिकृत कष्टों का निवारण हो, उसको सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुमने जनता के भलाई के लिए यह सब मुझसे पूछा है। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह द्वारा दिए गए कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। सूत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत ही आदर किया, मन में बहुत प्रसन्नता मानी और सुंदर आसन पर उनको बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम कुशल पूर्वक हो। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपकी कृपा है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट हमें न सताएं। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले।
श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। मैं आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनको निर्धनता नहीं सताती है। इसका लोक के में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था, यह सब विस्तार पूर्वक करके बताएं। विधि भी बताएं और फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोहे से बनी हुई शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, आष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। फिर शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। आरती करके प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें, हे भगवान, मुझे दुखों से बचाओ। युधिष्ठिर ने कहा, पहले शनिवार को तो उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को सतनजा और चौथे को पूरियों का भोग लगाना है। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन भी कराना है। इस प्रकार करने से सब प्रकार के रोग, दोष, कष्ट खत्म हो जाएंगे। राहु, केतु, शनि कृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर इस लोक के सभी इस प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वह मेरे लोक अर्थात श्री कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। सबसे पहले जिसने इस व्रत को किया था उसकी कथा कहता हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उसने अपने शत्रुओं को वश में कर लिया था। भाग्य ने राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त राजकुमार के बैरियों ने समाप्त कर दिया। तब धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा न रहा। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और अपने पुत्र शुचिव्रत को भी साथ लेकर नगर को छोड़कर वहां से चली गई। गरीब ब्राह्मण दोनों कुमारों को साथ लेकर बहुत कठिनता से अपना गुजारा कर पाती थी। कभी शहर, कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लेकर घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लेकर एक नगर से दूसरे नगर को जा रही थी। रास्ते में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई हूँ। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें हे मुनीश्वर। यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम सभी घोर गरीबी में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सारी बातें सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना कीजिए और पीपल के वृक्ष का पूजन सूर्य उदय से पहले करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम करके श्री शिव मंदिर के लिए चल पड़े। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनि का व्रत किया तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करके शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को करते करते 4 मास बीत गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया।
शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत वह कलश लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इसे शिवजी का प्रसाद समझिए। भोलेश्वर ने कलश के रूप में हमें बहुत सारा धन दिया है। माता ने आदेश दिया, हे बेटा, दोनों इसको आपस में बांट लो। माँ के वचन सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार धर्मगुप्त से बोला, हे भैया, अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, हे माँ, मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने अच्छे कर्मों से जो कुछ भी पाता है वह उसी का भागी होता है, उसे स्वयं आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। वसंत ऋतु आई। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। उनको अनेक गंधर्व कन्याएं खेलते हुए मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, हे भैया, श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं जाते, वे मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं। शीघ्र रूप से ब्रह्मचारी की को स्त्रियों से भाषण करना व मिलना नहीं चाहिए, परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग अनेक से सखियों को लेकर बोली कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक बाग बगीचा है, जहाँ पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई। वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए उसे पत्तों का आसन दे दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। बैरियों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वही मेरी धर्म की माता है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आई हैं? गंधर्व कन्या बोली, विद्रवीक नामक गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार को अत्यंत खुशी हुई और बोला, मेरे पास न तो राज्य है न ही धन है, आप मेरी पत्नी कैसे बनेगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा लेनी है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर को जाएं और परसों सुबह ही यहाँ पर आ जाइए, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। फिर दोनों ने संपूर्ण समाचार अपनी माँ को जाकर बता दिया। उसके बाद से तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्व राज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने दोनों कुमारों का सत्कार किया।
दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार ने कहा, हे राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए गया था। वहाँ पर करुणा रूप सुधा के सागर भोले शंकर जी ने मुझे दर्शन दिए और अपने पास बुलाकर कहा कि हे गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को दुश्मनों ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी मदद करो जिससे वह अपने शत्रुओं को वश में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को मान करके इसलिए मैं अपने घर को चला आया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी बहुत प्रार्थना की। शिव शंकर भगवान की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर इसको इस वन में लाया हूँ और इसे आपको देता हूँ। आपके बैरियों को वश में करके मैं आपका राज्य आपको दिलवा दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ कर दी गई और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भेज दी गई। धर्मगुप्त के बैरियों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार को अपने अधीन करना चाहा और राजकुमार को राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने भाई शुचिव्रत की मंत्री नियुक्त कर दिया गया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की भांति पाला था उसे राजमाता बनाया गया। शनिवार के व्रत के प्रभाव तथा शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विदर्भ राज हुआ तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर भगवान शंकर की पूजा करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें। कुछ समय बाद आपको भी राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होकर आपके बुरे दिनों की शीघ्र ही समाप्ति हो जाएगी। युधिष्ठिर ने शनिवार के व्रत की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत करना आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त करके युधिष्ठिर ने भी राज्य पाया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जो मनुष्य शनिवार को शनिवार का व्रत, पीपल का पूजन तथा भगवान शनि के दर्शन और पूजन करके शनिवार की कथा को कहता है, सुनता है, उससे निर्धनता को धन, अपुत्र को पुत्र और बंधी को बंधन से मुक्त होकर के सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। इस कथा के कहने सुनने वाले दोनों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर वह शिव की और भगवान शिव की भी स्तुति करके शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शनि देव भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री शनिदेव।